Ziara banavinche no sarkara Jamhuriyatu kuchu bahara banavinche no sarkara जिसका वोट है सबको बोलो हाथ में चाबी दफ्तर खोलो बोलो सब पुरानी बातें दुनिया की अनजानी बातें मुल्कस सुबंत वफादारा बनाविंचे नो सरकारा जमहूरियत कुछो बहारा बनाविंचे नो सरकारा। आदाब सामीन, खुसूसी इलेक्शन ब्रॉडकास्ट लेकर मैं आपका मेज़बान सैयद मुबशर रफ़ाई एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सामीन, आप सब जानते हैं कि आज जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात का पहला मरहला मुनक़िद हुआ। जम्मू कश्मीर असम्बली के लिए 90 नशस्तों के लिए वोटिंग होनी है और इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 3 मरहले के लिए तारीख़ों का ऐलान पहले किया था। आज पहला मरहला 18 सितंबर को हुआ, दूसरा मरहला 25 सितंबर को होगा। दूसरे मरहले में 6 अजला में 26 नशस्तों पर वोट डाले जाएंगे और तीसरा और आखिरी मरहला 1 अक्टूबर को होगा। उस दिन वोट डाले जाएंगे फिर से 7 अजला, लेकिन उस दिन 40 नशस्तों के लिए वोटिंग होगी। बहरहाल आज जो 24 नशस्तों पर वोटिंग हुई उनमें जनूबी कश्मीर के 4 अजला हैं जिनमें अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम और शुपियाँ शामिल हैं और जम्मू खत्ते के 3 अजला हैं वादी चिनाब के, किश्तवाड़, डोडा और रामबन अजला। डोडा में 3 नशस्तें हैं, किश्तवाड़ में 3 नशस्तें हैं और रामबन ज़िले में 2 नशस्तें हैं। इसी तरह हमारे यहाँ जो जनूबी कश्मीर की 4 अजला हैं इसमें अनंतनाग शामिल हैं जहाँ पर 7 असम्बली नशस्तें हैं, पुलवामा में 4 असम्बली नशस्तें हैं, कुलगाम में 3 और शुपिया में 2 असम्बली नशस्तें। तो इस वक्त तक की सूरत हाल, ताज़ा तरीन सूरत हाल लेने के लिए शुपिया से हमारे नुमाइंदे जानिसार अहमद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जानिसार, इस वक्त क्या सूरत हाल है? शुपिया की 2 असम्बली नशस्तों पर कितने फीसद की वोटिंग हुई है? हाँ, अगर अब वोटिंग शरह की बात करें, फीसदी की बात करें तो अभी तक यहाँ मजमूई तौर पर 53% पोलिंग हुई है 5 बजे तक जी। तो अगर बात करेंगे हम कि ये जो पोलिंग या सूरत हाल क्या रही, मंजर क्या था, 2 बजे के बाद थोड़ी बहुत जो पोलिंग प्रोसेस थी वो धीमी पड़ गई है जी। तो जिसकी खास वजह यह है कि जिन लोगों को वोट डालना था तो वो तो अवलर फुर्सत में सवेरे ही वोट डाल चुके थे, क्योंकि आपको पता ही है फ्रूट बेल्ट है तो यहाँ अब हार्वेस्टिंग सीजन शुरू होने को है जी और उन्हीं की जो पेशगी तैयारियों में लोग मसरूफ है जी, तैयारियां कर रहे हैं। तो उन्होंने इसीलिए सवेरे जाकर पोलिंग बूथ जाकर वहां वोट अपना कास्ट किया और फिर अपने मसरूफियात पे लगे जी। लेकिन कुछ इलाके हैं जहां 2 बजे के बाद भी लंबी कतारें देखने को मिल रही थी और 4 बजे के बाद जिन पोलिंग बूथों पर थोड़ा बहुत वो धीमी रफ्तार से पोलिंग चल रही थी, अब फिर वो थोड़ी बहुत एक्सेलरेट हो गई है। वहाँ लोग फिर से पोलिंग बूथों की तरफ जाने शुरू हुए। खास तौर पर जो केलर बेल्ट है, केलर इलाका है, वहाँ के बहुत सारे पोलिंग बूथों पर अब लोग जा रहे हैं। 4 बजे के बाद वही इतलात हमें मौसूल हो रहे हैं जी। तो वोट डालने का अमल जो है अभी 25 मिनट बाकी हैं, तो आपका ये कहना है कि लोग फिर से आने लगे हैं पोलिंग बूथ्स की तरफ? बिल्कुल बिल्कुल जी। तो जानी सर, ये बताइए आप हमें कि जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस हुआ था, शुपिया में भी कुछ इलाके हैं जो डिलिमिटेशन के तहत एक कॉन्स्टिट्यूंसी से लेकर दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आ गए, तो उससे क्या फर्क पड़ा आज असेंबली के चुनाव पर? इससे अगर हम ये बात करें कि फर्क क्या पड़ा, फर्क तो काफी पड़ा है, क्योंकि जो लोकल कैंडिडेट हुआ करता था कॉन्स्टिट्यूंसी का अपना कैंडिडेट जी, तो उनको थोड़ी बहुत वो
प्रॉब्लम्स हो गई है, क्योंकि उन्होंने अपना वोट बैंक बना रखा था, उनकी अपनी पर्सनल अब उनकी रिलेशंस हो गई थी उन वोटरों के साथ, तो वो उसमें थोड़ा बहुत वो इसमें ये कभी पीछे हुई है वोटर के हवाले से, वोटिंग के हवाले से जी। तो लेकिन जो सियासी पार्टियां हैं जी, जो सियासी पार्टियों का अपना वोट बैंक है, वो तो अपनी जगह पर है, उसमें कोई कभी पीछे नहीं हुई है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे या जो एक पार्टी से निकलकर दूसरी पार्टी में चले गए, तो उनके लिए थोड़ा बहुत ये मुश्किल सूरत हाल थी जी। तो जानी सर, मुख्तसर हमें बताइए कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इंतजामात कैसे थे और तैयारियां कैसी थी? इंतजामात अगर हम देखें तो पार्लियामेंट इलेक्शन थे उनके मुकाबले में बहुत अच्छे थे, उस टाइम भी बहुत अच्छे थे। लेकिन अब थोड़ा बहुत इसमें कुछ उन्होंने ऐड किया था, जो मैंने सवेरे भी बताया था कि वेब कास्टिंग के लिए जी। जो एलईडीज थे 10 एलईडीज मुख्तलिफ जगहों पर 10 जगहों पर इंस्टॉल किए गए, ताकि वोटर अवेयर रहे कि अपडेट के हवाले से जी। तो दूसरी बात यह है कि रैंप्स वगैरह, पानी, और जो मुलाजमीन है जो पोलिंग है उनके खाने पीने के लिए अच्छा खाना, बेहतर खाना उनको दिया गया है। तो पहले तो प्रॉब्लम्स होती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं, कैमरास लगे हैं, नल लगे हैं, रैंप्स लगे हैं, व्हील चेयर, मैंने बहुत जगहों पर व्हील चेयर्स देखे, हर बूथ पर व्हील चेयर्स लगभग जी। तो वोट डालने वाले किसी भी शख्स को किसी भी किस्म की दिक्कत का सामना न करना पड़े, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस बार इस बात का खास ख्याल रखा था, और आपका ये कहना है कि बहुत अच्छी जी। तो जानी साहब, अभी इलेक्शन जो आज हो रहा है, अभी कोई 25 मिनट बाकी बचे हैं, तो 6 बजे वोट डालने का जो सिलसिला है वो ख़त्म हो जाएगा। तो 6 बजे आप हमें हतमी आदाद शुमार देंगे। फ़िलहाल इस वक्त तक जो आपने तफसीलात दी उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी। तो जानिसार हमारे साथ जुड़े हुए थे, शुपैया से आकाशवाणी ख़बरों की नुमाइंदे की हैं। तो सामीन, इस दौरान मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर की 24 नशस्तों पर जो इस वक्त तक की मजमूई सूरत हाल है, इस वक्त तक 58.19% मजमूई वोटिंग जो है शरह वो रिकॉर्ड की गई है। तो हम अपने नुमाइंदे से राबिता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो हमें जो डिस्ट्रिक्ट वाइज अपना जो सूरत हाल है इस वक्त परसेंटेज की, तो उस बारे में हमें तफसीलात दें। फ़िलहाल आपको मैं बता दूं कि आज के मरहले के लिए जो कुल अहल वोटरों की तादाद थी वो थी 23,27,476, जिनमें 5,66,000 जो हैं यंग वोटर्स जो हैं, जिनकी एज 18 से 29 के बीच में है, वो 5,66,000 वोटर्स ऐसे हैं। और पोलिंग स्टेशंस की आज के मरहले के लिए कुल तादाद जो है वो 3,276 थी। तो उसमें कुछ 17 यूनिक पोलिंग स्टेशंस भी बनाए गए थे। हम मज़ीद तफसीलात आप तक पहुँचाएँगे। फ़िलहाल हमारे साथ अनंतनाग से हमारे नुमाइंदे हैं तसद्दुक रशीद। तसद्दुक, अभी हमने बात की थी कुछ देर पहले आपके साथ, तो अभी उसके बाद फिर तकरीबन 2 घंटे का वक्त गुजर चुका है। क्या सूरत हाल है, क्या तब्दीली आई है इन 2 घंटों में, आपने क्या देखा? जी, मैं आपको बता दूं, अभी भी अनंतनाग के 7 असेंबली सेगमेंट्स में, जिनमें डूरू, कुकरनाग, अनंतनाग वेस्ट, अनंतनाग, श्री कुपवारा, बिजबिहारा, शांगस, अनंतनाग ईस्ट और पहलगाम में ब्रिस्क पोलिंग जारी है। आधा घंटा अभी भी है, लेकिन बेशतर पोलिंग मराकज पे इर्द गिर्द जो है वो लाइनें लगी है। जो ताजा तरीन इतला मुबशिर आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। डूरू में अभी तक तकरीबन 60% पोलिंग जो है वो रिकॉर्ड की गई, और कुकरनाग एसटी में तकरीबन 60% पोलिंग यहाँ पे भी रिकॉर्ड की गई। अनंतनाग वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में 45% जो है पोलिंग रिकॉर्ड की गई। अनंतनाग प्रॉपर में तकरीबन 42% रिकॉर्ड की गई, और श्री गुफारा बिजबिहारा में तकरीबन 60% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। अनंतनाग शांगस ईस्ट में 53% रिकॉर्ड की गई अभी तक। पहलगाम में सबसे ज्यादा तकरीबन 70% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। मुबशिर, मैं आपको बता दूं, मैं अभी भी एक फार फ्लंग एरिया में मौजूद हूं, और यहाँ पे एक पोलिंग मरकज है हरद किचरू में तकरीबन 1010 वोट कुल थे, और इनमें से आप देखिए खुशाइन बात क्या है, 1000 के करीब आज दिन में वोट पोल हो गए हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि काफी गहमा गहमी है,
मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो नुमाइंदे हैं वो आपस में एक तो आर्गुमेंट के जरिए कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब मीडिया से बात करते हैं, अगर किसी पर्टिकुलर सियासी जमात के नुमाइंदे से बात करे तो वो दूसरा नुमाइंदा आता है दूसरी जमात का, वो कन्विंस करने की कोशिश करता है। ये कहा जाएगा अभी तक कोई भी नाखुशगवार वाकये की कोई भी इतला नहीं है। मौसम आज दिन भर काफी साफ शफाफ रहा और मैं आपको बता दूं काफी अच्छी पोलिंग जिसकी एक्सपेक्टेशन थी वो खुश असलूबी से अब भी जारी है और 6 बजने में अभी भी तकरीबन 20 मिनट बाकी है। कुछ पोलिंग मराकिज पे अब ऑफिशियल स्टाफ पोलिंग मरकज के इर्द गिर्द जाता है, वो कॉल करता है अगर कोई अभी राय दहंदगार रह जाता है तो उसको कॉल करके, लेकिन अभी 20 मिनट बाकी है। पोलिंग बिल्कुल मुबशिर खुश असलूबी से जारी है। मुबशिर खुर्शीद तसद्दुक, हम आपसे 6 बजे फिर से राबता करेंगे, आप हमें हतमी आदाद शुमार देंगे। फिलहाल अभी तक की जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया मुबशिर, आपका भी शुक्रिया। सामीन, तसद्दुक रशीद हमारे साथ जुड़ चुके थे, अनंतनाग से अभी तक की तफसीलात दे रहे थे। हम आपको बता दें कि अनंतनाग में जैसे तसद्दुक ने जिक्र किया, सभी 7 असम्बली हलकों के नाम बताए उन्होंने। इनमें मजमूई तौर 64 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिनमें कुछ ख़ास चेहरे भी शामिल हैं, जैसे बिजबिहाड़ा से इल्तिजा मुफ्ती का नाम लिया जा सकता है, डॉक्टर बशीर वीरी का, और सोफ़ी यूसुफ बीजेपी के उम्मीदवार हैं। ये इनके आपस में तिकोनी मुकाबला है। अनंतनाग में पीरज़ादा मोहम्मद सईद, महबूब बेग, संजय सराफ हैं, अब्दुलरहमान वीरी हैं, रफ़ी अहमद मीर हैं, अब्दुल गफ़ार सोफ़ी, अब्दुल मजीद लारमी, जी मीर, ये सब नामवर सियासतदान, मंजे हुए सियासतदान इस वक्त इलेक्शन में मैदान में उतरे हैं और अपनी सियासी किस्मत आजमा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या सूरत हाल है इस वक्त, कितनी % की पोलिंग हुई है, ये जानने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथी शबीरुज़्ज़मान। तो इनसे हम बात करेंगे। जी शबीर, 5 बजे तक की सूरत हाल वाज़ेह हो चुकी है परसेंटेज के हवाले से, बताइए किस ज़िले में क्या % दर्ज की गई है? हाँ मुबशिर साहब, ये है कि 58.19% मजमूई टर्न आउट है 5 बजे तक का। ओवरऑल जो हमारे आज के असेंबली सेगमेंट्स हैं और जितनी भी हमारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसके बाद अगर हम जिलावार बात करेंगे तो अनंतनाग में 54.17%, डोडा में 69.33%, किश्तवाड़ में 77.23%, जो कि सबसे ज्यादा है। आज दिन भर किश्तवाड़ छाया रहा, यहाँ पे सबसे ज्यादा परसेंटेज देखने को मिला और अभी भी ये जो रुझान है, ये जो ट्रेंड है, ये बना हुआ है। इसी तरह से कुलगाम में 59.62% अभी तक पोलिंग दर्ज हो चुकी है 5 PM। उसके बाद पुलवामा 43.87%, फिर रामबन 67.71% और जनूबी जिला शुपियान में 53.64%। 5 बजे तक पोलिंग दर्ज की जा चुकी है। तो ठीक जी बिल्कुल। तो किश्तवाड़ में हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज है पोलिंग की 77.23%, लेकिन अगर हम मजमूई तौर देखें, जैसे आपने कहा कि 58.19%, तो हम तकरीबन कह सकते हैं कि अभी तक 60% की पोलिंग है और अभी 15-20 मिनट बाकी हैं और पोलिंग की शरह बढ़ सकती है। शबीर, मैं आपसे पहले जो है 58 जो है ये अप्रॉक्सीमेट है, इसमें यकीनी तौर पर थोड़ी ऊंच इजाफा हो सकता है, लेकिन इजाफे का ज्यादा इसमें चांस है। जी शबीर, मैं आपसे पहले अनंतनाग के हमारे नुमाइंदे जो हैं, हमारे साथी हैं तसद्दुक, उनसे बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि मौसम बहुत ही खुशगवार था और जो चुनाव का माहौल था उसमें भी काफ़ी गहमा गहमी थी। तो ये तो हुई अनंतनाग की बात। आपके पास क्या जानकारी है, क्या खबरें तफसीलात हैं आपके पास कि बाकी अजला में अगर आप समेटेंगे, क्योंकि अब वोट डालने का अमल तकरीबन इख्तिताम को पहुंच रहा है, तो कैसे समेटेंगे आप तमाम अजला की सूरत हाल को? हाँ, ओवरऑल अगर हम बात करेंगे जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, खासकर अगर साउथ कश्मीर की बात करेंगे, हम अनंतनाग से हमने तो बात की तसद्दुक के साथ, उसके बाद कुलगाम, पुलवामा और शुपियान जो है वहां भी काफी गहमा गहमी का माहौल रहा आज दिन भर। जैसे कि मैं इससे पहले वाले प्रोग्राम में कह चुका हूं कि न सिर्फ जोश था लोगों में, बल्कि एक खुशी का माहौल भी था उनके लिए। आज वो चाहते थे कि वो दिल से आगे आए और अपने हक राय दही का इस्तेमाल करें, एक नुमाइंदा सरकार को चुने। और अब जबकि ये जो आज के पहले मरहले की वोटिंग का जो अमल है अपने इख्तिताम की तरफ अब गामजन है, तो लोग खुशी खुशी पोलिंग मराकिज से अब अपने घरों की तरफ जाएंगे। हालांकि अभी भी पोलिंग मराकिज पे कहीं कहीं कुछ लोग मौजूद हैं, उनको अपनी बारी के इंतजार में हैं और वो भी अपने हक राय दही का बड़े शौक से
آج انتظار کر رہے ہیں. جی بالکل. جی شبیر آپ صورتحال پر نظر بنائے رکھیے. 6 بجے پولنگ کا عمل ختم ہوگا تو آپ کو باقی جو ڈاٹا ہے وہ بھی گیدر کرنا ہے. فی الحال جو آپ نے جانکاری ہم تک میں بتا دوں کہ بالکل ایک بڑے آزادانہ ماحول میں آج کا جو عمل ہے یہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. کہیں سے کسی طرح کی کوئی ایسی بات سامنے نہیں آ رہی ہے کہ جس سے دل کو ذرا خراش پہنچے. جی بالکل سب کچھ ٹھیک ٹھاک سے چل رہا ہے اور چلے گا بھی. جی چلیے تو دیکھا ہم نے کہ جمہوریت کا جشن آج ایک آزادانہ ماحول میں منایا گیا تو ووٹروں میں کافی جوش و خروش دیکھا گیا. ہاں اور پولنگ والے علاقوں میں آج لوگوں نے اپنی جو دیگر سرگرمیاں تھیں ان کو آج تقریباً انہیں معطل رکھا تھا. جس نے ووٹ کاسٹ بھی کیا جو فارغ بھی ہو گیا وہ ماحول دیکھنے کے لیے پولنگ مراکز کے آس پاس ہی منڈلاتا رہا. جی تو اسی لیے اس کو جمہوریت کا جشن بتایا جاتا ہے, کہا جاتا ہے. تو بہرحال شبیر آپ کا ایک بار پھر بہت شکریہ کروں گا میں, آپ نے جو تفصیلات ہم تک پہنچائی اور دن بھر ہمارے ساتھ بنے رہے. شکریہ شبیر. چلیے شکریہ رفائی. تو سامعین شبیر الزماں ہمارے ساتھی, انہوں نے ڈسٹرکٹ وائز صورتحال ہم تک پہنچائی اور خاص کر یہ خبر کہ آج جو چناؤ کا ماحول رہا یہ اس کو ایک حقیقی جشن کی طرح منایا گیا. الیکشن کمیشن آف انڈیا نے ووٹرز کے لیے تمام تر انتظامات کیے تھے. خاص کر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج 24 حلقوں میں کچھ حلقے ایسے تھے جہاں پر یونیک پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے تھے جہاں پر ووٹرز کو لگ رہا تھا کہ حقیقت میں ایک جشن کا ماحول ہے. اس کے علاوہ 24 حلقوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آن این ایوریج ہر حلقے میں ایک گرین پولنگ اسٹیشن, ایک پنک پولنگ اسٹیشن, یعنی 24 گرین پولنگ اسٹیشن, 24 پنک پولنگ اسٹیشن, اور جو جسمانی طور خاص افراد ہیں ان کے لیے بھی مخصوص پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے تھے. کلگام کا رخ کرتے ہیں. خورشید پڈرو ہمارے ساتھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر جڑے ہوئے ہیں. خورشید, ووٹنگ کا عمل تقریباً اختتام کو پہنچنے لگا ہے, مختصر بتائیے کیا صورتحال رہی؟ دیکھیں رفائی صاحب, جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا قریب 3:45 کے آس پاس میں آپ سے بات کر رہا تھا, میں نے کہا جو پچھلا ریکارڈ ہے جو اگر ہم 2014 الیکشن جو اسمبلی الیکشن ہوئے ہیں کلگام ضلع میں, اس وقت 4 اسمبلی کانسٹیچوئنسی تھی وہاں پہ, کلگام, دیوسر, نور آباد اور ہوم شالی بک. اب وہ سمٹ کے 3 ہی رہ گئی اور 2014 کے الیکشن میں 60% ووٹنگ ہوئی تھی اور یہ آف شیئر ریکارڈ میرے پاس موجود ہے. 60% 2014 میں ہوئی اور میں نے اسی ٹائم آپ کو بتایا کہ وہ پرسنٹیج کراس کر جائے گی, وہ پرسنٹیج جو اس وقت تھی 60 کے آس پاس, وہ آج کے اس جو آج الیکشن ہے تو اس میں وہ ریکارڈ ٹوٹ جائے گا. یہ پرسنٹیج بڑھ سکتی ہے جو ابھی تک رجحان ہے. ابھی بھی کچھ پولنگ بوتھوں پہ لوگ بیٹھے ہیں اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں, تو ایسے میں آدھا گھنٹہ ابھی بھی ہے تو اس پرسنٹیج میں اضافہ دیکھنے کو ملے گا اور ایک ریکارڈ بن جائے گا پورے ڈسٹرکٹ کے لیے. چلیے خورشید, آپ کا بہت بہت شکریہ یہ جانکاری ہم تک پہنچانے کے لیے. تو سامعین, ہم نے آج پورا دن کوشش کی کہ تازہ ترین جانکاری آپ تک پہنچاتے رہیں انتخابات کے حوالے سے. ہم آپ کو ہماری یہ کوشش کیسے لگی ہمیں ضرور بتائیے گا. سامعین, ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچنے لگا ہے. اپنے میزبان سید مبشر رفائی, پروگرام کے نگران اعلیٰ سنیل کول, ترتیب کار اشفاق احمد شاہ, تکنیکی معاون عبدالحمید میر اور پروگرام کی پوری ٹیم کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.